कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में मिंट ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फीचर्स और कस्टमाइजेशन के बारे में जानेंगे। लास्ट में हम इसके इंस्टॉलेशन मेथड को भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। यहाँ पर मैंने लिनक्स को लाइव रन किया है ताकि हमें अंदाजा हो कि मिंट कितना स्मूथ और फास्ट है। ये आपके ओल्ड पीसीज या लैपटॉप्स के लिए बहुत ही बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सबसे पहले हम कस्टमाइजेशंस को देखते हैं। यहाँ आप डेस्कटॉप आइकन्स के डायरेक्शंस भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि आप हॉरिजॉन्टली आइकन्स एडजस्ट कर सकते हो और डेस्कटॉप आइकन्स के दरमियान पैडिंग और स्पेसिस को टोटली एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद आप मिंट पैनल को भी काफी चेंज कर सकते हो, जहाँ पर आप न्यू पैनल भी रख सकते हो, यानी दो टास्क बार्स, और आप पैनल में मौजूद आइकन्स को जिस तरफ भी चाहे रख सकते हो, चाहे स्पीकर आइकन, वाईफाई या बैटरी आइकन्स ही क्यों ना हो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, पैनल एडिट मोड को ऑन रख के आप ये सब कर सकते हो, जिससे आप अपने पैनल को एक नया लुक दे सकते हो। अगला है थीम्स। सेटिंग्स में आप थीम्स को देख सकते हो, जहाँ पर कई थीम स्टाइल्स, अपीयरेंस और एसेंट कलर्स मौजूद हैं। जैसे कि हमने ये स्टाइल रखा है, तो आप देख सकते हो सिस्टम के सभी आइकन्स चेंज हो चुके हैं और मिंट में आपको वॉलपेपर्स की कोई कमी नहीं होने वाली। यहाँ पर आप स्लाइड शोस रख सकते हो। मजीद यहाँ पर आपको ढेर सारे वॉलपेपर्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आप एनिमेशंस और इफेक्ट्स को भी कस्टमाइज कर सकते हो। आप यहाँ इफेक्ट्स में देख लीजिए, यहाँ आप एनिमेशन स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हो और विंडोज क्लोजिंग, मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग एनिमेशंस को भी अपनी मर्जी से रख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और अगला है मल्टीटास्किंग से रिलेटेड हॉट कॉर्नर्स की, जहां आप 4 डेस्कटॉप कॉर्नर्स को यूज करके इजीली वर्क स्पेसिस में जंप कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए। अब हम बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की, यानी मेमोरी यूजेज की। दोस्तों, मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग लाइव यूएसबी में किया है, यानी यहाँ पर कोई स्वैप मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी नहीं है। तो मेमोरी यूजेज थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ 2.4 गिग्स मेमोरी यूजेज है, जो बहुत ही कम है। और सीपीयू यूजेज भी इतनी ज्यादा नहीं है, हालांकि ये ओल्ड प्रोसेसर है। आगे हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। यहाँ आप वाईफाई रेंज को परसेंटेज में देख सकते हो, यानी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, और आप स्पीकर आइकन से क्विकली म्यूजिक या वीडियोस में जा सकते हो। मजीद मिंट में ऑफिस के सभी टूल्स भी मौजूद हैं और यहाँ आप छोटे मोटे ड्राइंग भी कर सकते हो। दूसरे लिनक्स डिस्ट्रोस की तरह यहाँ भी आप एक्सटेंशंस की मदद से अपने जीनोम को काफी कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन मिंट में आपको एक्सटेंशंस प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। यहाँ हम एक एक्सटेंशन को डाउनलोड करके देखते हैं। देख लीजिए, आप पैनल ट्रांसपेरेंट हो गया। तो ये थी कुछ कस्टमाइजेशंस और फीचर्स। अब हम मिंट के इंस्टॉलेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने मिंट को डाउनलोड करना है और रूफूस की मदद से बूटेबल यूएसबी बनाना है। अगर आप लिनक्स को डुअल बूट रन करना चाहते हो तो आप पहले विंडोज फाइल सिस्टम से ही एक पार्टीशन बना लीजिए। अगर आप मिंट में पार्टीशन बनाओगे तो डेटा लॉस होने का खतरा हो सकता है, और बूट मेन्यू से मिंट को लाइव रन करके भी आप बगैर किसी दिक्कत के चला सकते हो, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा। और अगर आप इंस्टॉल करना चाहो तो इंस्टॉल लिनक्स मिंट को ओपन करना है और लैंग्वेजेस वगैरह सिलेक्ट करने के बाद आपने मीडिया कोडेक्स को लाजमी इंस्टॉल करना है, वरना वीडियोस चलने में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट के बाद डुअल बूट के लिए समथिंग एल्स को सिलेक्ट करें और नेक्स्ट करने के बाद अपने सही पार्टीशन को चुनें और इंस्टॉल कीजिए। मैंने कोई पार्टीशन नहीं बनाया है, इसलिए मैं प्रोसीजर को नेक्स्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको पूरी तरह समझना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि हर लिनक्स का इंस्टॉलेशन मेथड लगभग सेम होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और अच्छी लगी तो हमें प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।